सलाम साहब जी, क्या खिदमत करूं साहब जी? बासित कहाँ है? हैदराबाद गया है। झूठ बोल रहा है, पुलिस के साथ झूठ बोल रहा है। लगाओ अभी एक। नहीं सर, मैं झूठ नहीं बोल रहा सर। मिलाओ नंबर उसका। हाँ नंबर बन जा रहा है सर। पुलिस को गोली देता है तू? है पुलिस को गोली दे रहा तू? नहीं नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा। एक मिनट। जी सर। जी एसएचओ साहब, कुछ पता चला? सर आप हौसला रखें सर, सब रास्तों की नाकाबंदी कर दी है, शहर से बाहर नहीं जाएगा सर। देखिए, अगर शाम तक उस लड़के के बारे में इंफॉर्मेशन ना मिली ना, तो मैं सारी मीडिया एजेंसीज को इन्वॉल्व कर लूंगा और फिर आपको जवाब देना पड़ेगा और मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकूंगा, सोच लीजिए। सर आप हमें थोड़ा सा टाइम दे दें, इसकी नौबत नहीं आएगी। वैसे भी लड़की का मामला है, मीडिया और एजेंसी तक इस बात को ना उछालें सर। बस शाम तक का ही वक्त है, सोच लीजिए। थैंक यू। ओके सर। सच सच बता दे, वरना वो हाल करूंगा ना सारी जिंदगी याद रखेगा तू। मैं सच बोल रहा हूँ। घर देखा हो तुमने उसका? हाँ, यहाँ गली में ही है। चलो हमारे साथ दिखाओ उसको। साहब जी दुकान पे कोई नहीं है। अबे चल रहा हमारे, चल पकड़ को, चल हमारे साथ, चल। ऐसा है ना कि इतने अरसे से दुकान पर नहीं आई, मन से दिल उदास हो गया था। बाहर ना निकला कर, अपनी छोटी वाली बेटी को भेज दिया कर, समझ अच्छा नहीं लगता। देख ना, तू अभी भी जवान लगती है। हाँ, क्या तेरे दिल में कोई अरमान नहीं है? मलका बना के रखूंगा कसम से। तेरी छोटी बड़ी लड़की बिल्कुल तेरी कॉपी है। अरे मेरी फरवा, माँ सदके जाए, बड़ी मासूम है वो। बहुत तीखी है। उस दिन दुकान पर आई, मैंने बोला गुड़िया चाचा समझ के अपनी दुकान से जो मर्जी ले जा, मैं बुरा मान गई। बासित, अगर तो ये तू है तो यकीन कर, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मेरी बच्ची हमेशा मुझसे कहती थी कि अम्मा मुझे बासित की दुकान पर नहीं जाना। उसे कितना जलील कर दिया करती थी। खोज पर अपनी जगह, लेकिन मेरी बेटी को अगर जरा सा भी कुछ हुआ तो तुझे इस जमीन पर रहने को जगह नहीं मिलेगी। अम्मा, मुझे डर लग रहा है, मुझे आपके साथ सोना है। मेरी बच्ची की हिफाजत कर। बहुत गुनाहगार हूँ, तुम रहम करो मेरे बारे। अम्मा और अब्बा, आपने एक दफ़ा नहीं मेरा पता किया। जिन लड़कियों का मेके से कोई पूछने वाला ना हो और ससुराल मिस्र का बाजार बन जाए तो वो किसी घर में नहीं रहती, बल्कि आलम बरसक में ही वक्त से पहले पहुंच जाती है। सुनो सुनो लड़की, वाकई सुकून बर्बाद करने।
अम्मी कह रही हैं कमरा खाली करो, यहाँ पे फुप्पो और उनका बेटा सईद सोएंगे। सईद को रात में पढ़ाई करनी होती है इसलिए। तो अपने कमरे में सुला लो। नहीं, मैं अपने कमरे में नहीं सुला सकती, मुझे अपने कमरे के अलावा कहीं नींद नहीं आती। अम्मी अबू भी अपने कमरे में सोएंगे, ड्राइंग रूम में कुछ ऐसा है नहीं जहाँ पे उसको सुला दें, इसलिए तुम्हारा ही कमरा बचा है। हाँ तो फरहान तुम्हारे सर पे सोएगा। बदतमीजी क्यों करती हो? क्यों सोएगा फरहान मेरे सर पे? चारपाई लगा दी है मैंने अम्मी अब्बू के साथ उनकी। मैं ड्राइंग रूम में अकेले नहीं सो सकती भाई। क्यों नहीं सो सकती? क्या जिन खा लेगा तुमको? तो तुम मेरे साथ सो जाओ। मुझे नहीं सोना तुम्हारे साथ, मुझे नहीं नींद आती अपने कमरे के अलावा, मैं तुम्हें बता चुकी हूँ। बस अब तुम कमरा खाली करो। ठीक है, मैं खुद ही फरहान से पूछ लेती हूँ। ओ मैडम, फरहान भाई नहीं कहा है तुम्हारा बिस्तर ड्राइंग रूम में लगवाने को। फरहान ऐसा कभी नहीं कह सकता। फरहान भाई ने ही कहा है। अब 2 मिनट में ये कमरा खाली करो। मैं इस बात पे 2 घंटे और बकवास करके अपना दिमाग खराब नहीं कर सकती। 2 मिनट में कमरा खाली करो? ये क्या बात हुई? मेरा कमरा। जी बेटा, कुछ पता चला? नहीं चाचा जान, कुछ पता नहीं चला, लेकिन आप फिक्र ना करें, इंशाल्लाह जल्द कुछ ना कुछ पता चल जाएगा। बेटा, इस लंबी से रात से डर लग रहा है, कहीं इस रात का अंधेरा मेरी बेटी की जिंदगी में ना अंधेर कर दे। चाचा जान, मायूसी की बात क्यों कर रहे हैं? और आप ये क्यों भूल रहे हैं कि इस स्याह काली रात का जो मालिक है, दिन के उजालों का भी वही है। फरवा को कुछ नहीं होगा, इंशाल्लाह जरूर मिल जाएगी। आप बस दुआ करें। बेशक भतीजे, हर मुश्किल वक्त में कभी तुम बेटे बन जाते हो, कभी दोस्त, कभी गमगुसार। तुम्हारे इस खुलूस का बदला नहीं चुका सकता। क्या चुका सकते हैं? वो कैसे? बस मुझे दुआ देकर और मेरी खातिर मुस्कुराकर। क्या हुआ, कुछ पता चला? हाँ, पता चल गया है। बासित ही है। पुलिस उसके ठिकानों पर छापे मार रही है। अब्बा, फरवा हमेशा कहती थी कि मुझे बासित की दुकान पर मत भेजें। बेटा, तुम्हारी माँ पे सारी जिम्मेदारियां थी ना, मैं तो जा नहीं सकता। अब्बा, क्या हो रहा है आपको? आप ठीक तो हैं? अस्मारा, बेटा मुझे बिस्तर पर ले जाके लेटा दो, मेरी तबीयत खराब हो रही है। अम्मा देखे ना अब्बा को क्या हो रहा है। अम्मा देखे प्लीज। अब्बा ठीक है? अरे कुछ नहीं होता, इसे ठीक हो जाएगा अभी। अम्मा कैसी बातें कर रही हैं? इस वक्त हम सब कयामत से गुजर रहे हैं, प्लीज इस वक्त ऐसी बातें मत करें। अब्बा, इस कयामत का सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदार तेरा बाप है और कोई नहीं। अब्बा सब ठीक हो जाएगा। अब्बा आप ठीक हो जाएगा। अब्बा प्लीज हौसला रखिए, सब ठीक हो जाएगा। हारिस है ना, वो हमारी मदद करेगा। प्लीज मेरे दिल को कुछ हो रहा है।